हेलो गाइस, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए न्यू मूवी। इसका नाम है रोबो। ये बंदा न्यूज़ एंकर है और अपने स्टूडियो में समझा रहा है कि हमारे लिए आने वाले टाइम के लिए हमारे रोबो कितने महत्वपूर्ण और कितने फायदेमंद हैं, और उनके आने के बाद क्राइम रेट बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ दिखाया गया है कि रोबोट की पूरी टीम लेकर वो लोग आम जनता में ट्रायल लेना चाहते हैं, और कुछ लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं रोबोट को, लेकिन वो लोग ट्रैकिंग में जाते हैं और सबको चेक करते हैं कि कोई किसी के पास हथियार तो नहीं है, किसी के पास कुछ तो नहीं है। लेकिन अगर इधर दिखाया गया है, अगर ये हमें नहीं पसंद है तो ये सिर्फ क्यों है। फिर दूसरी तरफ दिखाया गया है, एक परिवार होता है जो कि उसके पापा कहता है चुप बैठो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो कुछ लोग मिलकर अपने शरीर पर फॉर्म बांधकर घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं दूसरी तरफ उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग उन पर हमला करते करते कूद जाते हैं। यहाँ पर बम फूटते हैं और ये लोग चारों के चारों मर जाते हैं। तभी न्यूज़ एंकर डर जाती है और वो कहती है क्या हो रहा है। तभी उसका लड़का बाहर निकलता है और चाकू लेकर जाता है कि माँ उसको चिल्लाती रहती है। तभी वो रोबोट उसको बच्चे को मार देता है, फिर चाकू देख कर। तभी वो न्यूज़ एंकर कहता है कि हमारी लिए चीज़ें अच्छी नहीं है। एक बच्चे ने चाकू उठाया था तो उसने उसको गोली मार दी। ये दिखाया है रेमंड, जो कि इसका फाउंडर है रोबोट कंपनी का। वो यहाँ कहता है। दूसरी तरफ यहाँ स्टार्ट हो जाती है एक पुलिस वाले की कहानी, जिसका नाम होता है एलेक्स, जो कि हमारा मेन भी हीरो है। तभी वो कहता है कि मैं हमारे पुलिस हेडक्वार्टर में कोई ना कोई गद्दार है, क्योंकि जो हम गन जब्त करते हैं वो विलन उनके गुंडों के हाथ में होती है। कहता है ऐसा कुछ नहीं। कहता है कि मैंने खुद पकड़ा है। कहता है कि हम वहाँ से तलाशी लेने गए थे और मेरा जो वहाँ दोस्त था और मैं इसको बैकअप नहीं, हमने इस वजह से नहीं लिया कभी उनको लगे कि हम उनके साथ नहीं है। तभी उनको पहचान लेता है और उनको कैसा ख़त्म कर देता है। तभी आपस में मुठभेड़ होती है, पुलिस जाती है, तो ये सबको मार देते हैं। लेकिन अचानक में इसके फ्रेंड को गोली लग जाती है और एलेक्स चिल्लाता रहता है। लेकिन वो यहाँ से भाग जाता जिसको ये मारने आए थे। इससे गन की डील कर रहे थे, एक मिशन पर है ये लोग। तभी वो रो कर चिल्ला कर कहता है कि मुझे एम्बुलेंस की जरूरत है और मुझे एम्बुलेंस चाहिए। तो यहाँ बेचारा उसका दोस्त था, ये सारी कहानी अपनी चीफ को बता रहा होता है और वो हंसती है, क्योंकि इसकी कहानी आगे इधर चला गया है। ये रोबोट से बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि मैं अमेरिका को बहुत अच्छा तोहफा देना चाहता हूँ। वो कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही बात जाननी है, क्या ये सुरक्षित है, क्या इनमें इंसानी ह्यूमन्स है। वो कहता नहीं। तो फिर हम इनको कैसे अप्रूवल देते हैं, हम इसको अप्रूवल नहीं देंगे। दूसरी तरफ ये कहता है कि हम अमेरिका से 600 करोड़ हर साल कमाते हैं, लेकिन हमारे रोबोट अमेरिका तक पहुँचने चाहिए। तभी ये कहता है कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो कि वो इंसान की तरह इंसान की सोच रखता है। वो कहता है कि हमें इंसानी रोबोट बनाना। तभी ये दिखाया गया है डॉक्टर की डेथ, जिसके हाथ पैर कट जाते हैं, उनको हाथ लगाते हैं, जिसके पैर कट जाते हैं उनको पैर लगाते हैं। तभी ये दिखाया गया है जिसके हाथ पैर दोनों कट चुके हैं, उन्होंने लोहे के लगाए हैं। तभी वो गिटार बजाना सिखाता है, लेकिन वो थोड़ा सीख जाता है। तभी उसकी वाइफ को सोचती है कि मेरा हस्बैंड पहले से ऐसा हो गया है, लेकिन वो सुरक्षित नहीं होता। कहता है मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। कहता है कि तभी यहाँ के रेमंड आता है और कहता है डॉक्टर साहब मुझे बात करनी है, आप मेरे पास आइए। वो कहता है कि आप हमें ऐसा रोबोट बनाना है जो कि इंसानी सोच रखता हो और इंसान की तरह सोचता हो। तभी यहाँ वो विलन दिखाया गया है
जो कि गन की गेम कर रहे होते हैं, जो कि तकलीफ वाले होते हैं, मिले भी होते हैं पर तो बहुत सारी सप्लाईज को करते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि उसका जो जिसको गोली लगी थी वो हॉस्पिटल में है, तो उसको कहता है कि टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाओगे। तो दूसरी तरफ उसकी गाड़ी में बम लगा दिया जाता है और यहाँ दिखाया जाता है कि हम 3 इंसान को ले सकते हैं। वो कहते हैं इनमें से कोई ठीक नहीं है, कोई भी पसंद नहीं है हमको। और वो अभी चेक कर रहे हैं, तभी उसको दूसरी तरफ दिखाया गया है अपनी एलेक्स जो दूसरे से मिलता है, जिसका नाम डेविड होता है, तो उसकी वाइफ जो होती है उसको बहुत प्यार करती है। तभी वो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तभी उसकी कार में ब्लॉक हो जाता है और वो अपाहिज हो जाता है नाक के बराबर। उसका हाथ नहीं रहता है, उसका पैर नहीं रहता है, तो वो डॉक्टर के पास आता है। तो उसकी वाइफ को कहता है कि अब तुम्हारा हस्बैंड किसी लायक नहीं है, अगर तुम इसे हमें दे दो तो हम इसको ठीक कर देंगे और सभी हम इसको रोबोटिक बना देंगे। वो कहती है समझ नहीं हमें क्या करें, लेकिन वो कहती है मुझे जैसा अच्छा लगे करो, लेकिन मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। तभी वो सपने में पूछ जाती है उनके साथ, कहता है ऐसे मेरे को कोई आस कर चुकी है और वो खूब इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी में होते हैं। तभी यहाँ लैब में दिखाया गया है कि उसको रोबोट को तैयार कर दिया जाता है। फिर तो वही सपना देख रहा है उसकी वाइफ। फिर उससे कहा जाता है कि तुम अपनी हकीकत में आओ, और वो कहता है नहीं क्यों नहीं रहा हूँ। कहता है टेंशन मत लो, तुम सब ठीक हो जाएगा। तो बताओ मैं क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ था तो मेरा शरीर खत्म हो चुका था, इस वजह से हमने तुम्हारा लोहे का शरीर बना दिया है। वो कहता है अरे मजाक कर रहे हैं, मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या, बिल्कुल रियल सपना है। डॉक्टर कहता है ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। तभी वो डॉक्टर पर गुस्सा होता है और कहता मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं। वो कहता वो ठीक है, मेरे तुम्हारे बीवी बच्चे सब ठीक है, तुम एक लैब में। कहता तुम कौन हो। मैं कहता हूँ डॉक्टर आते हैं नाम है। वो डॉक्टर को गुस्से से पकड़ लेता है, वो वहाँ से भागने लगता है। तभी डॉक्टर कहता है मैं दूसरे भी कुछ लगता है। तभी वो लैब से बाहर निकलता है और देख रहा है चारों तरफ कि कौन क्या करता है। तभी वो एक लैब में घुसता है और देखता है डॉक्टर उसको देख रहा है, वो भाग रहा है। डॉक्टर उसको भागने देता है और जब वो लैब से बाहर जा चुका होता है तो भाग रहा होता है, तभी उसको सिस्टम ऑफ कर दिया जाता है और वो गिर जाता है। तभी उसको वापस लैब में लाया जाता है और उसको फिर से उसी मशीन में लगा दिया जाता है। अब वो कहता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। तभी वो दिखाते हैं देखो तुम्हारा इतना सही है ऐसा है। कहता वो तुमने सब कुछ निकाल दिया, फिर उसका दिमाग और शरीर और फेफड़े होते हैं, बाकी सब लोहे का होता है, दिमाग भी लोहे का होता है। वो कहता मैं अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल सकता। वो कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम मिल सकते हैं। कहता मैं क्या मैं अपनी बीवी को खुश रख सकता हूँ। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम कुछ उसकी देखभाल रख सकते हो, बाकी कुछ नहीं। कहता मैं अपने बेटे से कैसे मिलूँगा, वो दिखाने के लायक नहीं रहा हूँ। तभी वो समझाता है कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था इससे अलावा। वो कहता तुम मुझे मार दो। वो कहता नहीं मैं ऐसा नहीं जा सकता, मैं तुमसे मेरी वाइफ से बात होते हैं। वो कहता है ऐसा है तो मैं अब जीऊँगा, अब मैं अपने दोस्त को ले लूँगा और उसने मेरे दोस्त को गोली मारी तो मेरे दो गिरोह को पकड़ा। तभी वो दिखाया गया है कि अपनी वाइफ को वीडियो कॉल कर रहा था और ये फेस बाकी शरीर पर सुन जाता है कि तुरंत ही वो टेक्नोलॉजी। तभी दिखाया गया है कि उसका जो उसकी मोम देती है रिवर्स देती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें याद कर रहा है, तुमको कैसा लगा। कहता है मैं चल रहा हूँ और वो रोने लगता है। रोते रोते वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे अब उसका खून चेंज हो रहा है, तो उसमें रोग होता है और वो उसको सुला देते हैं। अब दूसरी तरीके दिखाया गया है कि वो
इसका टेस्ट करने के लिए तैयार होता है। देखिए इंसानों के साथ होता है कि एक इंसान किस तरीके से लड़ रहा है और एक रोबोट किस तरीके से लड़ता है। इस टेस्ट में वो कहता है कि वो 3 के रखते देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। वो कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तभी यहाँ पर इनकी शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा हाथ से कौन सा, क्योंकि भाई उसके अंदर इंसानी दिमाग होता है, वो इंसान की तरह लड़ता है, और जो उसके साथ रोबोट होता है वो रोबोट की तरह लड़ता है। मतलब उसके अंदर डर नहीं होता है, इंसान के अंदर डर होता है कि मेरे गोली न लग जाए। तो इस चीज़ को देखते हैं और कहते हैं कि ये बेकार है, ये फेल हो जाएगा। वो कहता है अभी देखते हैं क्या होता है। उसकी स्पीड कम होती है और जो रोबोट होता है उसकी स्पीड हाई होती है। तभी वो अपनी इन्फॉर्मेशन निकालना होता है कि मैंने किसको मारा, मुझे ये रहा। तो फिर से वही वीडियो क्लिप दिखाया जाता है। तभी वो दिखाता है कि डॉक्टर कहता है कि मेरा जो रोबोट है वो थोड़ा स्लो है, उसके अंदर भावना है, उसके अंदर डर है। वो कहता है मुझे ये नहीं चाहिए। वो फिर चिल्लाता है, कहता तुम नहीं तो चाहता कि मैं इस मशीन के अंदर इंसान चाहता हूँ। वो कहता है हाँ, लेकिन इससे भी बेहतर करो, इसका डर खत्म करो और इसको और फास्ट करो। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो फिर पूरा खत्म हो जाएगा, फिर वो पूरी मशीन बन जाएगी। वो कहता है कुछ भी करो, मैं नहीं जानता। तो फिर उसको फिर से अपनी याद देते हैं और उससे इंसानी दिमाग खत्म कर देते हैं पूरा। अभी लाइफ में उसको दिमाग का टेस्ट हो रहा है और वो पूरा रोबोट बन चुका है, पूरा इतिहास। अब उसका नाम रखते हैं एलेक्स लॉस। और वो कहते हैं अब इसको हमें सामने लाना चाहिए, इसको साथ में लेके जाना। तभी वो उसको दूसरा टेस्ट करने जाते हैं उसी बंदे के साथ जिसने कहा था कि ये क्रीम का डब्बा। वही फिर से हाथ पे जान पहचान करते हैं। फिर ये यहाँ रेमंड से मिलता है और कहता है मैंने ब्लू लाइट दी, इस चीज़ का धन्यवाद। तो कहता है मैं तुमको तो सबको मौका देना चाहता हूँ जो तुमने मुझसे पहचाना। तभी यहाँ उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और जिसमें कि ये अपना एलेक्स जो है जीत चुका होता है और ये पूरा जो कि रोबोट बन चुका है, इंसान तो रहा नहीं है अभी, तो ये जीत जाता है, ये सबको हरा देता है। यहाँ टेस्ट चल रहा है और ये इससे बहुत खुश होते हैं, डॉक्टर को तारीफ करते हैं और कहता है डॉक्टर कि ये बहुत अच्छा है, हमें और काम करना चाहिए इस पर। तभी ये कहता है कि डॉक्टर अगर तुम इसको इलेक्ट्रिक गन से शूट करो तो इसका क्या होगा। वो डॉक्टर कहता है कि मैं भी यही देखना चाहता हूँ। मतलब ये एक एडवांस रोबोट बना दिया है, देखने को इंसान है, बाकी सब किसी चीज़ के रोबोट की बना दी गई है और इसका दिमाग भी कंट्रोल नहीं करते हैं। तो सबसे अच्छी मौत होती है। तभी दिखाया गया है कि उसको शूट कर देता है इलेक्ट्रिक गन से, जो कि वो तड़पता रहता है। और इधर दूसरी तरफ उसकी भी वाइफ दिखाई गई है जो कि उसको डॉक्टर घर लेके आता है, कहते हैं जाओ अपने बच्चे और वाइफ से मिल गया। तभी वो घर के गेट पे खड़ा होता है और उसकी वाइफ गेट खोलने आती है। तभी वो कार में बैठा है। तभी वो कार से निकलता है और देखता है गेट खोलकर उसकी वाइफ से शॉक हो जाती है। वो देखती है ये क्या हो गया। तभी वो देखता है अपनी वाइफ को गले लगाता है और अपने बच्चे की तरफ जाता है और उससे बात करता है कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं चल रही, वो थोड़ा डरा हुआ होता है, तो पापा तुम्हारे साथ क्या हो गया। वो कहता है कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सब ठीक है। और वो रोने लगता है, कहता है मेरे परिवार से सब कुछ हो गया। तभी वो दिखाते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ वापस आ जाता है लाइफ में और उसका दोस्त मिलता है। वो कहता है कि मैं अपने बच्चे से मिला। कहता है वो मेरा घर नहीं रहा, वो मेरा घर तो पुलिस फोर्स है, अब
मैं अपने मर्डर की तलाश खुद करूँ। मैं तुम्हारा साथ हूँ। तभी वो दूसरे कमरे में जाता है और 4 दिन से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ दिखाया गया है, दूसरी ओर दिखाया गया है नीचे में एंकर को दुनिया के सामने लाने वाली अभी यहाँ रोबोट को दुनिया के सामने लाया जाए। तभी उसकी फुल तैयारी करते हैं और कहते हैं सबके सब चीज काम करते हैं, वो कहते हैं सब ठीक है। दूसरी तरफ रोबोट कहता है मेरा क्या होगा। तभी दूसरी तरफ उसके भी बच्चे दिखाए जाते हैं और वो कहता है अब उसको हमें अपने सामने लाना पड़ेगा। कहता मैं ये भी तैयार नहीं थे। कहता नहीं, जो कुछ दिक्कत आने लगती है और वो कहता है ये भी तैयार नहीं है दुनिया के सामने लाने को। लेकिन वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, तो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। तभी वो कहता है मैं इसको पूरा रोबोट बना के दुनिया के सामने ला देता हूँ, फिर उसको हम ठीक कर देंगे। उसके अंदर इंसान होता है, वो इंसानी सोच सकता है, वो अपने बारे में सोचने लगता है। और वो कहता है क्या कर रहा है। कहता है कि जिसके साथ हादसा हुआ था वो याद कर रहा है। और इधर दूसरी तरफ उसको देखने के लिए सब बेचैन होते हैं और उसको सामने लाया था उसकी वाइफ, उसका बच्चा, जो कि उन्हें पहचान नहीं पाता है क्योंकि वो पूरा रोबोट हो चुका है। दुनिया के सामने जैसे आता है उससे हाथ मिलाते हैं, लेकिन वो किसी से हाथ नहीं मिलाता क्योंकि वो रोबोट हो चुका है। तभी यहाँ दिखाते हैं वो सबको चेक कर रहा होता है कि कोई क्रिमिनल तो नहीं। तभी उसको क्रिमिनल मिल जाता है और उसको अरेस्ट कर लेता है। ये देखकर रोबोट खुश होते हैं। ये जो न्यूज वाला दिखाया देखो अगर हमारे पास रोबोट हो तो हमें कोई टेंशन ना हो, हमें कोई क्राइम की दिक्कत ना हो। और वो इसकी तारीफ करता है। लेकिन ये नुकसान वाली चीज़ें भी होती हैं और फायदे वाली चीज़ भी होती है। ये नुकसान ज़्यादा होता है, इसी चीज़ में चर्चा होती है। वो कहता है कि इसे तुम अब लैब में नहीं ले जा सकते क्योंकि ये दुनिया के बाहर आ चुका है, तो ऐसे चलने लो। दूसरी तरफ दिखाते हैं डॉक्टर उसकी वाइफ से मिलने आता है और वो कहता है कि पहले उसने हमें पहचाना कि नहीं। वो कहता है उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इस चक्कर में उसको हमने पूरा रोबोट बना दिया है, बाकी टेंशन मत लो, मेरा वादा है कि मैं उसको ठीक कर दूंगा। तभी वो अपने चीज के पास आता है और कहता है कि मैं मिशन पर जा रहा हूँ और मुझे सबसे पहला टारगेट ये बनता है, क्योंकि फोटो दिखाता है और उसका दोस्त कहता है तुम ठीक हो एलेक्स। वो कहता है टारगेट में ठीक हूँ और वो बाइक लेकर निकल जाता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं और वो कैमरे वगैरह से विलन की लोकेशन ट्रैक करता है और उसके पास जाता है और कहता है कि तुम उसका विनी का पता बता दो और मैं उसे मार दूँ। तो उसको कहता है कि मुझे नहीं पता, उसका ड्राइवर है, उसका नंबर है। उसका नंबर लेता है और उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेता है। जो मैन विलन होता है जिसको गन सप्लाई कर देते हैं पुलिस वाले, तभी वो वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ सब पर हमला कर देता है। एक एक को मार रहा होता है। तभी एक से वो इलेक्ट्रिक गन चलाता है और उसके हाथ से गन छूट जाता है। यहाँ वो देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। ये देखकर वो बहुत ही खुश होते हैं और तभी वो बात कर रहा होता है कि वो सिर्फ एक टीन का डब्बा है, बाकी कुछ नहीं है। रेमंड कहता है इसको और भी अच्छा करो। वो मिशन पे मिशन कर रहा होता है और फैन फॉलोइंग बढ़ती रहती है। तभी न्यूज़ एंकर रेमंड को बुलाता है और कहता है ये न्यूज़ एंकर रेमंड का है जो कि रोबोट की तारीफ कर रहा होता है। दूसरा जो अमेरिका का सैनिटाइजर होता है वो कहता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वो समझाता है कि हमें इसकी कितनी ज़रूरत है। कहता है वो एक मशीन है, जो भी कोई हाथ में कुछ सामान लेगा उसको मार देगी। एक बच्चे ने वहाँ पर एक नाइफ उठाया हुआ था जो कि इसको मार दिया था, ये नहीं चाहिए। वो कहता है वो रोबोट नहीं है, वो इंसान है, वो इंसान की तरह सोच सकता है। तभी यहाँ वो ड्राइवर दिखाया गया है जिसका नंबर लोकेशन सब ट्रैक कर लेता है वो, और यहाँ वो पुलिस वाले आते हैं। वो कहता है तुमने सब फोन ऑन कर दिए हैं। वो कहता है सब ठीक है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो 4 दिन से लगा हुआ है और उसकी
डॉक्टर कहता है इसकी वाइफ का फ़ोन आ रहा है, मैं क्या करूँ? कहती है रहने दो। तभी वहाँ से निकलता है, उसकी वाइफ सामने आती है और कहती है कि तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? कहता है मैं सॉरी तुम हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। एलेक्स कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ दिखाया है कि वो उन्हीं विलनों को तलाश में चला जाता है जो कि उसने उसके साथ हादसा करा था, और वो वहाँ उनके पास लोकेशन ट्रैक करके पहुँच जाता है। तो यहाँ दूसरी तरफ दिखाया गया है कि वो सब कुछ बैठे बैठे देख रहे हैं, लेकिन अचानक उसका इंसानी दिमाग जाग जाता है और वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी वो देखता है कि यहाँ मेरा घर है और यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी हो चुकी है। तभी डॉक्टर कहता है कर क्या रहा है? कहता है इनका इंसानी दिमाग जाग चुका है और ये अपने मर्डर की ही तलाश कर रहा है। तभी दिखाया गया है कि कार की सिग्नल से खड़ी थी, उनकी सिग्नल से आ रहा था, तभी ब्लास्ट हो गया और उसके साथ उसकी वाइफ भागती भी आती है। तभी उसको याद आता है कि मेरी एक वाइफ है और एक बच्चा है। तभी वो देखते हैं, वो कहती है कि मैं इसको ऑफ कर दूँ? कहता नहीं, चलने दो, जैसे चल रहा है ऑफ मत करना। तभी वो बैठता है, वहाँ से निकल जाता है और उन्हीं विलनों के पास आता है जिसने इसके साथ ही करा था। इसके अंदर इतनी पावर आ चुकी है, कहीं का भी कहीं भी निकाल सकता है डाटा। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि हम उसके रेमंड के हाथ में हैं और उसको पता चल जाता है कि मेन विलन कौन है। तभी उसके पास पहुँचता है और उसको मारने लगता है, उसका हाथ टूट जाता है और वो उससे पता पूछता है कि वो कहाँ है, रेमंड कहाँ है। तो वो उसको पता बता देता है कि वो फलाना जगह है, उस जगह पर मिलेगा। तभी उनका नंबर ट्रेस करता है और उनकी लोकेशन मिल जाती है। दूसरी तरफ से दिखाया गया है जो कि पुलिस वालों की हेड होती है, वही मेन विलन होती है, वही गन सप्लाई कर रही होती है। यहाँ पर दिखाया गया है ये पूरी तैयारी के साथ रहते हैं और लाइट ऑफ करने के बाद ये उस पर फायर करने लगते हैं, लेकिन वो इन सबको इनसे भी तेज होता है तो वो अंधेरे में भी देख सकता है। इस मद्देनजर रखते हुए वो सबको मार देता है, मारने लगता है और सबको मार लगा देता है। अब ये देख रहा है क्योंकि इसको तो रात में भी दिखता है, इन लोगों ने भी कैमरे लगाए होते हैं जो नाइट विजन होते हैं, इसका तो नाइट विजन ऑलरेडी है और ये सब कुछ देख रहा होता है। सबको मारने के बाद कुछ लोग बचते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जिसको इसको मारना था वो इसको मार देता है। और वो एक गन उठा के देखता है तो उसका फिंगरप्रिंट जिसके होते हैं वो पहचान लेता है, जो कि उसके मैन चीफ के होते हैं। और वो हेडक्वार्टर आता है और सबको कहता है कि ये तुमने ही करा था, मेरे साथ तुम ही हो, गुनहगार तुम ही। और एक तो उनमें से वो शूट कर देता है। दूसरी तरफ वो गन निकाल लेता है तो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा करा। तो कहता है, फिर वो मैन चीफ के पास जाता है और कहता है सबकी जिम्मेदार तुम हो। उस पर भी वो गन तान लेता है और उसको समझाती है उसका, तभी उसको ऑफ कर देता है। यह दिखाया गया है जो रेमंड होता है वो कहता है मैंने उससे ऐसे करके उसको ऑफ करके जिससे उसको सब कुछ पता चल चुका है, यानी कि मेन विलन रेमंड ही है जो कि उसके साथ करवा रहा था। इधर न्यूज़ एंकर दिखाया गया जो कि वही रोबोट की तारीफ करता है, लेकिन ये रेमंड का आदमी होता है जैसे आजकल चल रहा है हिंदुस्तान में। तभी उसकी वाइफ दिखाई गई है, वो रोती रहती है, उसके लिए सोचती रहती है कि इसका क्या होगा, एलेक्स का क्या होगा, हमारा क्या होगा। तभी दूसरी तरफ दिखाया गया है कि एक मशीनरी जो कि ये कहते हैं कि अब वो हमारे हालात से वाकिफ है, अब हमें उसे मारना पड़ेगा, जो कि ये न्यूज़ फैला देते हैं कि वो मर चुका है। और ये कहते हैं कि अब हम और उसके बच्चे बाहर हैं। यहाँ उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसकी वाइफ का क्या होगा। वो कहता है उसको मैं समझाऊंगा और उसको बुलाओ। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जनता को समझना है और किस तरीके से उसको वाइफ को। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और वो देखता है
कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने उसकी वाइफ से वादा करा था। वो कहता है तुम मेरा काम मानो। वो कहता है मुझे फंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए और ये चीज़ कहता है सब कुछ मिलेगा तुम्हें, सब कुछ। तो वो कहता है ठीक है। वो वहाँ से कहता है कि हमें उसकी वाइफ का उसके बच्चे का ख्याल रखना होगा। वो कहता है मुझे मंजूर है। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि वो अपने कलीग से बात करता है और कहता है एलेक्स ऐसा है। कहता ठीक है। यहाँ इधर दिखाया गया है कि इसकी अनाउंसमेंट करने की तैयारी शुरू कर देते हैं कि उसको मर चुका है, और इधर इसको भेज देते हैं एमजे को कि तुम इसे मार दो। दूसरी तरफ उसकी वाइफ के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें रेमंड ने बुलाया है। वो कहती है एलेक्स तो ठीक है। वो कहता है वो कुछ नहीं पता, मैं रेमंड ने बुलाया है। तभी वो कलीग से कहता है कि यहाँ तुम इनको फैलाओ और मैं वहाँ से उसको एलेक्स को आज़ाद कर दूँगा। तभी वो वहाँ से निकल जाता है और एलेक्स के पीछे पीछे भागता है और एलेक्स को जगाता है। एलेक्स कहता है जाओ एलेक्स, ये तुम्हें मार देंगे और मुझे भी मार देंगे। तभी एलेक्स जाग जाता है और जो वो मार देता है। तभी वहाँ दिखाया गया है कि उसको कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड अब नहीं रहा, लेकिन उसे नहीं पता कि एलेक्स आज़ाद हो चुका है। और उसकी वाइफ रोने लगती है। उसकी वाइफ से कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। और कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। कहता है बहुत अच्छे। तभी एलेक्स कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि मेरे आदमी कौन है। वो रेमंड के लिए मारने के लिए निकलता है और रास्ते में उसको वही विलन मिलता है। कहता है क्या कर रहा है। तभी वो गाड़ी मोड़ देता है और रेमंड से बात करता है। तब कि रेमंड को पता चल चुका होता है, जबकि ये न्यूज़ में फैला चुके हैं कि वो मर चुका है। तभी वो उसमें आता है, उसको रोक देता है और कहता है कि आपसे वो बात करना चाहता है। तभी उसकी वाइफ को यहाँ रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। और वो रेमंड और वो हेलीकॉप्टर से निकलते हैं। तभी रेमंड उससे कहता है कि उसकी वाइफ मिलना चाहती है। कहता ठीक है, उसे ही बुला लो। तभी ये लोग उसे मारने निकलते हैं और वो कहता है कि पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। वो पीछे हट जाते हैं और वो बाइक लेकर बिल्डिंग में घुस जाता है। तभी उस रोबोट की फाइट होने लगती है और यहाँ वो बहुत घाव और बहुत ही अधमरा हो जाता है, क्योंकि वो मशीन उस पर हावी पड़ती है। और दूसरी तरफ वही विलन आ जाता है जो कि उसे मारना चाहता है। दूसरी तरफ उसका एक दोस्त होता है जो कि वो भी आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में वो अपना पूरा साथ देता है। ये गाड़ी उसका दोस्त है जो कि गाड़ी लेके रोबोट में टक्कर मार देता है और उसका एलेक्स जो उसका दोस्त होता है वो इस मौके को देखकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वो रेमंड के पास पहुँचता है जहाँ उसके एक बीवी बच्चे दोनों होते हैं। वो रेमंड को नहीं मारना सकता क्योंकि उसके हाथ में डिवाइस लगा होता है जिससे कि वो जाम हो जाता है, उसके सामने आती है। वो रेमंड कहता है एलेक्स तुम मुझे नहीं मार सकते। वही चीज़ इस गंजे के पास भी होती है, जो कि इसको तो वो मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन रेमंड के पास पहुंचने के बाद वो सोचता है कि मैं क्या करूँ। तभी उसकी वाइफ कहती है कि तुम कुछ मत करो, मेरा हस्बैंड मुझे वापस दे दो। और उसका दोस्त जख्मी होता है, कहता है तुम जाओ, मेरी मदद करने के लिए वो आ जाएंगे यहाँ पर, तुम अपने बच्चों को बचाओ। तभी वो यहाँ आता है और रेमंड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेमंड कहता है, वो समझाता है लेकिन वो नहीं समझता। तो उसका रेमंड पर बंदूक टांग देता है। इधर रेमंड उस पर भी बंदूक टांगने की कोशिश करता है और एक दूसरे को गोली मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे को गोली मार देते हैं। इधर यहाँ रेमंड भी जख्मी हो जाता है और एलेक्स भी जख्मी हो जाता है, उसकी वाइफ रोने लगती है। यहाँ इधर रेमंड मर गया है, अब उसकी वाइफ उसे देख रही है और दूसरी तरफ दिखाया गया है कि तो डॉक्टर इसको दोबारा ठीक करता है और सब सामान दोबारा सही लगाता है और उसे नॉर्मल इंसान बना देता है। एक औजार उसका फिर से जोड़ता है और उसके बाद उसको उसके
वाइफ और उसके बच्चे के हवाले कर देता है, जो कि बाकी इंसानों की तरह ही होता है, बस उसके पार्ट्स लोहे के होते हैं। गाइस मूवी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू। इधर न्यूज एंकर कहता है काश हमारी लाइफ में रोबोट आ जाते तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती। डॉक्टर तो कहता है ऐसा कभी नहीं होगा और ऐसा नहीं हो सकता।